मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपकी परीक्षा बहुत ही नज़दीक आ गई, इसलिए आपकी मैं तैयारी दौरान करने के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूँ। आपकी सामाजिक विज्ञान का जो पार्ट 3 है, उस पार्ट 3 से जो इतिहास वाला है, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना, इस पार्ट से इम्पोर्टेंट प्रश्न मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो फटाफट अब अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया गया। तो समय लिखा हुआ 12 अगस्त 1765 को। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, होल्ट मैकेंजी द्वारा तैयार की गई जो राजस्व व्यवस्था थी वो कौन सी थी? महलवारी बंदोबस्त व्यवस्था थी। ठीक है ना, बै में लिखा हुआ है। तीसरा प्रश्न है, स्थायी बंदोबस्त लागू होने के समय भारत का गवर्नर कौन था? तो एम में लिखा हुआ है चार्ल्स कॉर्नवालिस था। उसके बाद चौथा प्रश्न है, नील विद्रोह का सूत्रपात हुआ था मार्च 1859 में। पांचवा प्रश्न, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न चौथा। पांचवा प्रश्न, चंपारण आंदोलन की शुरुआत हुई थी। चंपारण आंदोलन हुआ था, एम में लिखा हुआ 1917 में हुआ था। ठीक है ना, चंपारण आंदोलन। उसके बाद छठा प्रश्न है, दीवान बनने पर भी कंपनी खुद को क्या मानती थी? व्यापारी मानती थी। क्या मानती थी? व्यापारी मानती थी। ठीक है। सातवां प्रश्न है, कंपनी द्वारा अस्थायी बंदोबस्त लागू कब किया गया? तो 1793 में कंपनी द्वारा स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। आठवां, अंग्रेजों ने किसानों को बंगाल में किस फसल के उत्पादन के लिए मजबूर किया था? तो पटसन की फसल के लिए मजबूर किया था। नवा प्रश्न है, कैरेबियाई द्वीप समूह में स्थित सेंट डोमिंगो में नील की खेती करने लगे थे समय फ्रांसीसी। ठीक है ना, फ्रांसीसी ये नील की खेती करने लगे थे। 10वां प्रश्न है, कृत्रिम रंगों का निर्माण कब से होने लगा था? कृत्रिम रंग, आर्टिफिशियल जो कलर्स होते हैं, उनका निर्माण कब होने? 19वीं शताब्दी से होने लगा था। तो ये तो आपके वस्तुनिष्ठ इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद और अति लघुतरात्मक प्रश्न जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उनके ऊपर हम चर्चा करने लग ठीक है, कर लेते हैं फटाफट। तो एक प्रश्न है आपका इसमें, नील की खेती के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त होती है? नील की खेती के लिए जो नील की खेती होती है, इसके लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त होती है? तो इसके लिए उष्णकटिबंधीय। कौन सी? उष्णकटिबंधीय जलवायु। उष्णकटिबंधीय जलवायु नील की खेती के लिए क्या होती है? उपयुक्त होती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसी प्रकार से एक प्रश्न और दूसरा जो हम चर्चा कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि वोड के पौधे, किसके पौधे? वोड के पौधे की खेती के लिए कौन सी जलवायु चाहिए? तो वोड के पौधे के लिए तो शीतोष्ण। कौन सी चाहिए? शीतोष्ण जलवायु चाहिए। कौन सी चाहिए? शीतोष्ण जलवायु चाहिए वोड के पौधे के लिए। तीसरा प्रश्न जो इम्पोर्टेंट इस पार्ट से है वो है, बीघा से क्या से? बीघा, देखो ये बीघा जो अपने खेत वगैरह नापते हैं ना, जैसे मेरे 2 बीघा खेत है, 5 बीघा खेत है, तो बीघा से क्या से हैं? तो ये जमीन नापने की माप है। क्या है? जमीन नापने की या मापने की एक माप है। ठीक है। बंगाल में अंग्रेजों ने इसका क्षेत्रफल लगभग 1/3 एकड़ तय किया था। ठीक है ना, तो इसके बारे में वापस सुन लीजिए। बीघा जो होता है ये हमारे खेत या जमीन नापने की एक इकाई है। बंगाल में अंग्रेजों ने इसका क्षेत्रफल लगभग 1/3 एकड़ तय किया था। इसी प्रकार से एक प्रश्न चौथा जो इनसे इम्पोर्टेंट है इस पार्ट से, 18वीं सदी के अंत तक भारतीय नील की मांग में क्यों वृद्धि हुई थी? तो 18वीं सदी जो थी ना, 18वीं सदी में तो भारतीय जो नील थी उसकी मांग में वृद्धि क्यों हुई थी? तो इसके कारण आप फटाफट सुन लीजिए। पहला कारण था कि भारतीय नील की किस्म अच्छी थी। भारतीय नील की जो किस्म थी ना, ये बहुत अच्छी थी। तो भारतीय नील की किस्म क्या थी? अच्छी थी। ठीक है, पहला कारण। दूसरा कारण भी आप फटाफट देख लीजिए। इस समय तक ब्रिटेन में औद्योगिकरण का दौर शुरू हो चुका था, तो वहाँ पर उद्योगों में इसको नील को ले जाया जा रहा था और इसको शुद्ध करके वापस इनका रीसेलिंग की जा रही थी। तो दूसरा कारण ही हो गया, ब्रिटेन में औद्योगिकरण का दौर शुरू हो गया था। तीसरा जो है कारण, ब्रिटेन में कपास के उत्पादन में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई। तो कपास के ब्रिटेन में क्या हुआ? कपास के उत्पादन में नाटकीय रूप से, यानी कि बहुत ही खतरनाक तरीके से जो इनकी उत्पादन में वृद्धि हो गई। तो उनके रेशों को रंगने के लिए नील की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसलिए नील की मांग में वृद्धि हुई। उसका चौथा कारण है, इससे कपड़े को रंगने के लिए रंगों की मांग में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। कपड़ों को रंगने में, ठीक है ना, कपड़ों को रंगने में। उसके बाद पांचवा जो कारण है वो ये है, उस दौरान वेस्ट इंडीज़ तथा अमेरिका से नील की आपूर्ति अनेक कारणों से बंद हो गई थी। वेस्ट इंडीज से और अमेरिका से जो नील आता था वो क्या हो गया था? ब्रिटेन में बंद हो गया था। इस कारण से क्या हुआ? 18वीं शताब्दी के अंत तक हमारी भारत की जो नील थी उसकी मांग में
वृद्धि हो गई। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं अगले पार्ट के इंपॉर्टेंट प्रश्न और आपके लिए एक मॉडल पेपर अभी अपलोड कर रहा हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है।